आज हम आपको बताने वाले हैं कि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से क्या सज़ा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पापों के लिए 28 दंड हैं। भले ही आप हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ या गरुड़ पुराण पर यकीन करें या न करें, कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर हैं। इन नरकों की तरह ही हमें भी अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। यह आपको तय करना है आप किस प्रकार के कर्म करते हैं। पापियों को उनके पापों की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। कुल 28 नरक हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, तामिश्रम, जिसमें भारी कोड़े मारे जाते हैं। जो लोग दूसरों का धन लूटते हैं उन्हें यम के सेवक रस्सियों से बांधकर तामिश्रम नामक नरक में डाल देते हैं। वहाँ उन्हें तब तक पीटा जाता है जब तक कि वे खून से लथपथ होकर बेहोश न हो जाएं। जब वे होश में आते हैं तो उनकी पिटाई दोहराई जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि उनका समय पूरा न हो जाए। नंबर 2, अंधतामत्सरम, जिसमें कोड़े मारे जाते हैं। यह नरक उन पति या पत्नी के लिए है जो अपने जीवन साथी के साथ तभी अच्छा व्यवहार करते हैं जब उन्हें लाभ या सुख की आवश्यकता होती है। जो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पति या पत्नी को छोड़ देते हैं उन्हें भी यहाँ भेजा जाता है। यहाँ की सज़ा लगभग तामिश्रम जैसी ही है, लेकिन पीड़ितों को जकड़े जाने पर जो असहनीय पीड़ा होती है उससे वे बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। नंबर 3, रौरव, जिसमें सांपों की पीड़ा दी जाती है। यह उन पापियों के लिए नरक है जो किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति या संसाधनों को हड़प कर उनका आनंद लेते हैं। जब इन लोगों को इस नरक में फेंक दिया जाता है तो जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया है वे रूरू नामक एक भयानक सांप का रूप धारण कर लेते हैं। सांप उन्हें तब तक बुरी तरह से पीड़ा देते हैं जब तक उनका समय पूरा नहीं हो जाता। नंबर 4, महारारू रावम, जिसमें सांपों द्वारा मृत्यु होती है। यहाँ रूरू नाग भी है, लेकिन ज़्यादा भयंकर। जो लोग वैध उत्तराधिकारियों उनकी विरासत को नकारते हैं और दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करके उसका आनंद लेते हैं, उन्हें ये भयानक नाग लगातार अपने चारों ओर कुंडली मारकर दबाते और काटते रहेंगे। जो लोग किसी दूसरे आदमी की पत्नी या प्रेमिका को चुराते हैं उन्हें भी यहाँ फेंका जाएगा। नंबर 5, कुंभीपाकम, जिसमें तेल में पकाया जाता है। यह नरक उन लोगों के लिए है जो अपने मज़े के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में तेल उबाला जाता है और पापियों को इन बर्तनों में डुबाया जाता है। नंबर 6, कालसूत्रम, या नरक जैसा गर्म। यह नरक बहुत गर्म है। जो लोग अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, खासकर तब जब उनके बड़े अपने कर्तव्य का पालन कर चुके होते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। यहाँ उन्हें इस असहनीय गर्मी में इधर उधर भागना पड़ता है और समय समय पर थककर गिरना पड़ता है। नंबर 7, असितपत्रम, या तीक्ष्ण कोड़े मारना। यह वह नरक है जिसमें पापी अपने कर्तव्य का परित्याग कर देते हैं। उन्हें यम के सेवकों द्वारा असित पत्र या तेज धार वाली तलवार के आकार की पत्तियों से बने कोड़ों से पीटा जाता है। यदि वे कोड़ों से नीचे भागते हैं तो वे पत्थरों और कांटों से टकराकर मुंह के बल गिर जाते हैं। फिर उन्हें तब तक चाकुओं से मारा जाता है जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते। जब वे होश में आते हैं तो यही प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि इस नरक में उनका समय पूरा नहीं हो जाता। नंबर 8, शुकर मुखम, या कुचल और पीड़ित। जो शासक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं और कुशासन द्वारा अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हैं उन्हें इस नरक में दंडित किया जाता है। उन्हें बुरी तरह पीटकर कुचल दिया जाता है। जब वे ठीक हो जाते हैं तो यह तब तक दोहराया जाता है जब तक उनका समय पूरा नहीं हो जाता। नंबर 9, अंधकूपम, या जानवरों का हमला। यह उन लोगों के लिए नरक है जो अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं और संसाधन होने के बावजूद उनकी मदद नहीं करते। उन्हें एक कुएं में धकेल दिया जाता है जहां शेर, बाघ, चील जैसे जानवर और सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव रहते हैं। पापियों को अपनी सज़ा की अवधि समाप्त होने तक इन जीवों के लगातार हमले सहने पड़ते हैं। नंबर 10, तप्त मूर्ति, जिसमें जिंदा जला दिया जाता है। जो लोग सोना और जवाहरात लूटते हैं या चोरी करते हैं उन्हें इस नरक की भट्टियों में डाल दिया जाता है जो हमेशा धधकती आग में गर्म रहती हैं। नंबर 11, कृमि भोजनम, या कीड़ों के लिए भोजन। जो लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते और पुरुषों या महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं उन्हें इस नरक में फेंक दिया जाता है। कीड़े मकोड़े और सांप उन्हें जिंदा खा जाते हैं। जब उनका शरीर पूरी तरह से खा लिया जाता है तो पापियों को नए शरीर दिए जाते हैं जिन्हें भी ऊपर बताए गए तरीके से खाया जाता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक उनकी सज़ा की अवधि पूरी नहीं हो जाती। नंबर 12, सलमाली, या हार्ट छवियों को गले लगाना। यह नरक उन पुरुषों और महिलाओं के लिए है जिन्होंने व्यभिचार किया है। लोहे से बनी एक आकृति को लाल गरम करके वहाँ रखा जाता है। पापी को इसे गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है।
जबकि यम के सेवक पीड़ित को पीछे से कोड़े मारते हैं। नंबर 13, वज्रकंठ कसाली या तीक्ष्ण छवियों को धारण करने वाली। यह नरक उन पापियों के लिए सजा है जो जानवरों के साथ अप्राकृतिक संभोग करते हैं। यहाँ उन्हें लोहे की मूर्तियों को गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनके शरीर में छेद करने वाली नुकीली हीरे की सुइयों से भरी होती है। नंबर 14, वैतरणी। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले शासकों और व्याभिचारियों को यहाँ फेंका जाता है। यह सजा का सबसे भयानक स्थान है। यह एक नदी है जो मानव मल, रक्त, बाल, हड्डियों, नाखूनों, मांस और सभी प्रकार के गंदे पदार्थों से भरी हुई है। यहाँ विभिन्न प्रकार के भयानक जानवर भी हैं। जो लोग इसमें फेंके जाते हैं उन पर ये जीव हर तरफ से हमला करते हैं और उन्हें मारते रहते हैं। पापियों को अपनी सज़ा की अवधि इस नदी के पानी पर गुजारनी पड़ती है। नंबर 15, पुयोदकम या नरक का कुआं। यह मल, मूत्र, रक्त, कफ से भरा हुआ कुआं है। जो पुरुष संभोग करते हैं और बिना शादी के इरादे से महिलाओं को धोखा देते हैं उन्हें जानवरों की तरह माना जाता है। जो लोग जानवरों की तरह गैर जिम्मेदारी से घूमते हैं उन्हें इस कुएं में फेंक दिया जाता है ताकि वे इसके पानी से प्रदूषित हो जाएं। उन्हें अपना समय पूरा होने तक यहीं रहना है। नंबर 16, प्राणरोधम या टुकड़ा टुकड़ा। यह नरक उन लोगों के लिए है जो कुत्ते और दूसरे दुष्ट जानवर पालते हैं और खाने के लिए लगातार जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं। यहाँ यम के सेवक पापियों के इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं और उन्हें लगातार अपमानित करते हुए उनके अंग अंग काट देते हैं। नंबर 17, विशासनम, क्लबों से मारना। यह नरक उन अमीर लोगों को यातना देने के लिए है जो गरीबों को नीची नज़र से देखते हैं और सिर्फ अपनी दौलत और वैभव दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। उन्हें अपनी सज़ा की पूरी अवधि के दौरान यहीं रहना होगा। यहाँ उन्हें यम के सेवकों द्वारा लगातार भारी डंडों से पीटा जाएगा। नंबर 18, लाला भक्षम, वीर्य की नदी। यह वासनालु पुरुषों के लिए नरक है। जो कामुक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपना वीर्य निगलने के लिए मजबूर करता है उसे इस नरक में डाला जाता है। लाला भक्षम वीर्य का समुद्र है। पापी इसमें लेटा रहता है और अपनी सज़ा की अवधि तक केवल वीर्य पीता है। नंबर 19, सरमे सनम, कुत्तों से पीड़ा। खाने में जहर मिलाना, सामूहिक हत्या करना, देश को बर्बाद करना जैसे असामाजिक काम करने वालों को इस नरक में डाला जाता है। यहाँ खाने के लिए कुत्तों के मांस के अलावा कुछ नहीं है। इस नरक में हजारों कुत्ते हैं और वे पापियों पर हमला करते हैं और अपने दांतों से उनके शरीर के मांस को नोचते हैं। नंबर 20, अविसी, धूल में बदल गया। यह नरक उन लोगों के लिए है जो झूठी गवाही और झूठी कसम खाने के दोषी हैं। उन्हें बहुत ऊंचाई से फेंका जाता है और जब वे ज़मीन पर पहुंचते हैं तो वे पूरी तरह से धूल में मिल जाते हैं। उन्हें फिर से जीवन में वापस लाया जाता है और उनके समय के अंत तक सज़ा दोहराई जाती है। नंबर 21, अयहपान, जलने वाले पदार्थ पीना। शराब और अन्य नशीले पेय पदार्थों का सेवन करने वालों को यहाँ भेजा जाता है। महिलाओं को तरल रूप में पिघला हुआ लोहा पीने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि पुरुषों को अपने सांसारिक जीवन में हर बार शराब पीने के लिए गर्म तरल पिघला हुआ लावा पीने के लिए मजबूर किया जाएगा। नंबर 22, रक्सोबजकस्म, बदला लेने वाले हमले। जो लोग पशु और मानव बलि चढ़ाते हैं और बलि के बाद मांस खाते हैं उन्हें इस नरक में डाला जाएगा। वे सभी जीव जो उन्होंने पहले मारे थे वे सब वहाँ होंगे और वे पापियों पर हमला करने, उन्हें काटने और उन्हें कुचलने के लिए एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ उनकी चीखें और शिकायतें बेकार होंगी। नंबर 23, सुलाप्रोतम, त्रिशूल यातना। जो लोग दूसरों की जान लेते हैं जिन्होंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है और जो लोग विश्वासघात करके दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें इस सुलाप्रोतम नरक में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें एक त्रिशूल पर लटका दिया जाता है और उन्हें अपनी सज़ा की पूरी अवधि उसी स्थिति में बिताने के लिए मजबूर किया जाता है, जहाँ उन्हें तीव्र भूख और प्यास के साथ साथ सभी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। नंबर 24, चार कदमम, उल्टा लटका हुआ। इस नरक में डींगे हाँकने वाले और अच्छे लोगों का अपमान करने वाले लोगों को डाला जाता है। यम के सेवक पापियों को उल्टा लटका कर रखते हैं और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। नंबर 25, दंड सुकम, जिंदा खाया हुआ। जो पापी दूसरों को जानवरों की तरह सताते हैं उन्हें यहाँ भेजा जाएगा। यहाँ बहुत से जानवर हैं, उन्हें ये जानवर जिंदा ही खा जाएंगे। नंबर 26, वातारोधम, शस्त्र अत्याचार। यह नरक उन लोगों के लिए है जो जंगलों, पहाड़ों और पेड़ों पर रहने वाले जानवरों पर अत्याचार करते हैं। इस नरक में फेंकने के बाद पापियों को इस नरक में आग, जहर और विभिन्न हथियारों से प्रताड़ित किया जाता है। नंबर 27, पर्यावरणकम, पक्षियों से यातना। जो व्यक्ति भूखे व्यक्ति को भोजन देने से मना करता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है उसे यहाँ फेंक दिया जाता है। जैसे ही पापी यहाँ आता है उसकी आंखों में कौवे और चील जैसे पक्षियों की चोंचें चुभो दी जाती हैं।
बाद में जब तक उसकी सज़ा पूरी नहीं हो जाती तब तक ये पक्षी उसकी आंखों में चोंचे चुभोते रहते हैं। नंबर 28, सूचीमुखम। सुइयों से प्रताड़ित। घमंडी और कंजूस लोग जो जीवन की बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी पैसे खर्च करने से इनकार करते हैं, जैसे कि बेहतर खाना या अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए खाना खरीदना, उन्हें इस नर्क में जगह मिलेगी। जो लोग उधार लिया हुआ पैसा नहीं चुकाते हैं, उन्हें भी इस नर्क में डाला जाएगा। यहाँ उनके शरीर को लगातार सुइयों से चुभोया और छेदा जाएगा। यह जानकारी मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना है।